हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, जिसका सेक्शन ए हमने कर लिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में सेक्शन ए के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा प्लेलिस्ट की वीडियोस भी आप ज़रूर देख लेना। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की, तो इम्पॉर्टेंट है प्लेलिस्ट पूरी आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं इसका। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ये कॉपी पेन लेके अपने आप ट्राई भी करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर इन बिटवीन 6 एंड 102 विच आर डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है 6 से 102 के बीच में जो कि डिविजिबल होंगे 6 से। तो देखिए आपको कंडीशन दी है, एक तो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, 6 से 102 के बीच में होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन है कि डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे बनेगी इसकी एपी। ठीक है, तो देखिए आपको कंडीशन क्या दी है, 6 से 102 तक नंबर्स है और फर्स्ट कंडीशन आपको बोलिए 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो क्योंकि 6 तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होगा, एंड 102 भी 3 डिजिट नंबर है, जबकि आपको कंडीशन में तो 2 डिजिट नंबर बोला है। तो 102 से पहले कौन सा 2 डिजिट नंबर आता है, 99। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होगा 99 तक। क्लियर, तो 6 नहीं लेना, 10 से स्टार्ट करना है एंड 99 तक। उसके बाद एक और कंडीशन दी है आपको, क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 6। तो 10 तो आपको पता है 6 से डिविजिबल नहीं होता, 11 भी नहीं होता। तो फर्स्ट जो 2 डिजिट नंबर है जो 6 से डिविजिबल हो सकता है वो होगा 12। अब नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 6 से डिविजिबल मतलब 12 है, तो 6 ऐड कर दो 18, फिर उसके बाद 6 और ऐड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 24, है ना। ऐसे कर करके लास्ट में आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको पता है लास्ट में कितना दिया हुआ है, 99, 2 डिजिट नंबर की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 99 भी 6 के टेबल में नहीं आता है ना, डिविजिबल नहीं है। 98 भी नहीं है 6 से डिविजिबल, 97 भी नहीं है 6 से डिविजिबल, 96 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो इसलिए हमने लास्ट नंबर क्या लिखा, 96। वैसे यहाँ तक था 99, बट क्योंकि ये भी डिविजिबल नहीं है 6 से, और 98 भी नहीं है, 97 भी नहीं है, तो 96 आपका जो है वो 6 से डिविजिबल है। अब ये आपकी एपी बन गई है। अब एपी बन गई है, आपको पूछा कितने नंबर्स आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे, डिविजिबल बाय 6 और 2 डिजिट नंबर वाली कंडीशन को। तो आपको नंबर निकालने हैं, यानी कि आपको नंबर का मतलब n निकालना है। आपको क्वेश्चन में एपी जब बन जाए तो आपको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, एंड ये लास्ट वाली टर्म को AN कहते हैं। AN मतलब लास्ट वाली टर्म। ठीक है, अब जब आपको लास्ट वाली टर्म पता होती है तो आपको लास्ट वाली टर्म का फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, उससे पहले A1 आपको दिया हुआ है 12, D आप निकाल सकते हो A2 में से A1 को माइनस करके। ठीक है, तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, और AN आपको गिवन है तो AN का फॉर्मूला लगा देंगे। AN का फॉर्मूला, टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 D। n है तो यहाँ n-1 होगा। ठीक है, A प्लस n-1 D, और ये 96 गिवन है। अब वैल्यू रख दो, A की वैल्यू कितनी है 12, n तो आपको फाइंड करना है, D आपका कितना आया 6, D इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे ब्रैकेट में ले लेना, इक्वल्स टू 96। स्टेप क्या रहेंगे n निकालने के लिए, पहले तो नंबर A जो है A आपका, वो अगर प्लस है तो माइनस कर दो, और अगर माइनस हो रहा हो, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो सबसे पहले A को लेके जाएंगे, ये 12 है तो -12 हो जाएगा, फिर माइनस किया तो 84। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में D को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएंगे, तो ये 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, और फिर लास्ट में -1 है तो +1 कर देना। तो 3 स्टेप में आपका n निकल जाएगा। सबसे पहले A को प्लस से माइनस करो, या माइनस में है तो प्लस कर देना, फिर D को डिवाइड कर देना, एंड लास्ट में -1 को +1 कर देना। तो यहाँ से n निकल के आपका 15, और आपको n ही तो निकालना था, ऐसे कितने नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, तो n कितना आ गया 15। तो ध्यान रखना, आपको नंबर 6 से 102 तक दिए थे, बट आपको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 6 तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो वो तो 10 से स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर, और 102 भी आपका 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो तो 99 होगा। तो 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर और 99 तक होता है, बट कंडीशन डिविजिबल बाय 6 वाली भी लगानी है। तो 10 नहीं होता तो 11 भी नहीं होता, 12 होता है, फिर 18, 24, ऐसे 99 नहीं होता, 96। AP बन जाएगी। AP में AN पता है तो AN का फॉर्मूला लगाना है, और N के जो मैंने स्टेप्स बताए वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी
कंडीशन के अकॉर्डिंग ए पी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एन स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड करना है 20th टर्म। तो आपको एन टर्म्स का सम आपको इस फॉर्म में दे रखा है। ध्यान रखना, जब भी सम ऑफ एन टर्म आपको एन की टर्म में दिया होता है तो वो क्वाड्रेटिक होता है। सम का जो भी सिंबल होता है या सम जब भी एन की फॉर्म में दिया जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है। एंड अगर ए टर्म दी होती है एन टर्म्स तो वो आपकी लीनियर होती है। ठीक है, तो अभी आपको सम एस एन दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 3n और आपको 20th टर्म निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए यहाँ पे आपको एस एन सम ऑफ एन टर्म मतलब एस एन दिया है एन स्क्वायर प्लस 3n। तो जब भी आपको एस एन इस फॉर्म में दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप एन के प्लेस में 1 रखोगे, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है एन 1 है उस पर स्क्वायर लगा देना। 3 एज इट इज़, एन की जगह 1। अब 1 का स्क्वायर 1, 3 1 सा 3, तो ए आ गया आपका 4। और आपको पता है पहली टर्म का सम ए ही तो होगा, है ना। अगर हमारे पास एक ए पी है A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक, तो अगर मैं एक टर्म का टोटल करूँ तो पहली A1 ही तो आएगी। तो फर्स्ट टर्म का टोटल A1 ही होता है। तो ये S1 हमने n की जगह 1 रखा, तो ये जो S1 आया हमारा वो A1 था। ठीक है, तो S1 को आप A1 कह सकते हो। अब फिर आप इसी इक्वेशन में n के प्लेस में क्या रखोगे? 2 रखोगे। अब n2 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको 2 रखना है। यहाँ पे 2 रखा, इस पर स्क्वायर है, फिर 3, फिर n पे 2 रखना है। अब ये 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 10। ये आपने n2 रखा है तो ये S2 आया है आपका। अब ये आपको ध्यान रखना है S2 जो निकालते हैं वो A2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप S2 निकाल रहे हो तो आप 2 टर्म्स को टोटल कर रहे हो ना। S1 तो A1 ही हो सकता है क्योंकि एक टर्म का टोटल A1 होगा, पर जब आप 2 टर्म का टोटल कर रहे हो तो यानी इन दोनों को टोटल कर रहे हो तो ये A2 थोड़ी ना होगा। इन दोनों का टोटल तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो A2 कैसे निकलेगा? A2 निकालने के लिए आपको 2 टर्म के टोटल में से पहली टर्म को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो A2 कैसे निकलेगा? S2 में से S1 को माइनस करके। तो ध्यान रखना जब भी आपको सम दिया होता है n की फॉर्म में तो S1 से A1 आता है, बट S2 से S2 आता है। A2 निकालने के लिए S2 में से S1 को माइनस करना पड़ता है। तो S2 आया 10 और S1 आया 4, उसको माइनस करके 6, यानी A2 आ गया आपका 6। अब जब आपको A2 और A1 मिल गया तो A2 और A1 को माइनस करते हैं तो D आ जाता है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। तो 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? 20th टर्म निकालनी थी। क्वेश्चन में क्या निकालनी है? 20th टर्म। तो A20 का फॉर्मूला लगा देंगे। जब भी टर्म का फॉर्मूला लगाना हो तो अगर यहाँ 20 है तो यहाँ एक कम हो जाता है D में। तो अगर 20 है तो A प्लस 19D, अगर 25 होता तो A प्लस 24D, यानी जितना यहाँ होगा D में उतना एक कम होगा। तो A20 है तो 19D होगा, A तो फिक्स रहेगा। तो टर्म का फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा। अब A आपने निकाल लिया था, A कितना आया था? 4, और D कितना आया? 2। अब यहाँ पे A में 4 रखोगे और D में 2 रखोगे, D से मल्टीप्लाई हो रहा है, 19 2 38 प्लस 4 42। ठीक है, तो 20th टर्म क्या आ जाएगी? 42। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं, जो आपको इजी लगे वो उससे आप कर सकते हो। तो जब भी आपको SN ऐसे n के फॉर्म में दिया होगा और आपको टर्म निकालनी होगी तो एक फॉर्मूला और होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2 टर्म का टोटल अगर आपको पता हो तो सेकेंड टर्म कैसे निकलती है। अगर 2 टर्म का टोटल पता हो तो सेकेंड टर्म कैसे निकलती है? S2 में से S1 को माइनस करके। ऐसी कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो अगर मान लो AN निकालनी है तो SN में से, यहाँ n है तो यहाँ भी n होगा, SN में से SN -1 करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 निकालनी थी तो 2 में से ये पहली वाली माइनस की। मान लो आपके पास AP के अंदर 5 टर्म है। ठीक है, अगर आपको 4th टर्म निकालनी है तो आप कैसे करोगे? पूरे पहले 4 टर्म का टोटल निकाल लो S4, और ये 4th टर्म निकालनी है अगर आपको तो पूरे 4 टर्म के टोटल में से आपको ये 3 टर्म का टोटल S3 माइनस करना है, तो आपका 4th टर्म आ जाता है ना। तो फॉर्मूला ये बना कि जो भी टर्म निकालनी है उसमें आप
उसके जहाँ तक वो टर्म, जहाँ जो नंबर की टर्म निकालनी है उस वहाँ तक के टोटल में से एक कम टोटल, यानी ये SN-1 उसको माइनस कर दोगे तो वो टर्म आ जाती है। तो अगर मुझे 20th टर्म निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो S20 में से देखो 20 निकालनी है, तो S20 n की जगह 20 रख दो और एक कम यानी S19 तक का टोटल माइनस कर दोगे तो A20 आ जाएगा। अब S20 तो सिंपली मेरे को SN अगर ये दी है तो S20 में n के प्लेस में क्या रख सकते हो, 20 रख सकते हो, 20 का स्क्वायर 3, n के प्लेस में 20। ऐसे S19 निकालना है तो सेम इसमें n के प्लेस में क्या रख दोगे, 19 रख दोगे, यहाँ जहाँ n है। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 का स्क्वायर 400, 23 का 60, 19 का स्क्वायर 361, 19 को 19 से करोगे 361 आएगा, एंड 3 इंटू 19 20 57, इसको प्लस करो 418, इसको भी प्लस करो 460, माइनस करोगे तो 42। देखो यहाँ से भी आपने निकाला A20 तब भी 42 आया, और जब हमने पहले निकाला था तो भी हमारा 42 ही आया था। तो जो आपको इजी मेथड लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम, आपको -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 तक टर्म्स दी हुई है। अब आप देखो ये जो टर्म्स है सारी ये एक AP बना रही है, क्योंकि देखो अगर आप -8 में से -5 करोगे तो भी 3 आएगा, है ना। अगर आप डिफरेंस निकालने के लिए इस टर्म में से इसको माइनस करोगे तो ये पहले आएगा -8, फिर माइनस करते, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकंड क्या है, -8, फिर माइनस फॉर्मूले का, और A1 पे भी माइनस है तो -5, अब माइनस प्लस 5, -8 प्लस 5 -3। चाहे आप यहाँ से इसको माइनस करके निकालो, -11, A3 में से A2 माइनस कर दूँ तो -11 में से माइनस करना है -8, तो यहाँ से भी देखो -11 और 2 माइनस +8 इक्वल्स टू -3। तो कहीं से भी D निकाल रहे हो आप, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, सेम आ रहा है D, तो हम बोलेंगे ये सीरीज़ एक AP है ना। तो अगर ये सीरीज़ AP है, क्योंकि 2 बार डिफरेंस निकाल के देखा हमने, एक बार यहाँ से इसको माइनस किया, एक बार इसमें से इसको माइनस किया, तो दोनों में से डिफरेंस सेम है, तो यस ये एक AP है। अब AP में आपको सम, इन सारे टर्म्स का सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब सम के तो 2 फॉर्मूले होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। ठीक है, तो अब आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला तो 2 होते हैं, तो इसमें से एक फॉर्मूला ये वाला तब लगता है n/2 a + an, जब आपको a भी पता हो और an भी पता हो। ये फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, लास्ट टर्म को an कहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला सम का हम लगाते हैं तब जब आपको a भी पता हो और an भी पता हो, तो इसलिए हमने ये वाला लगाया है। अदरवाइज़ एक और फॉर्मूला होता है, वो आप प्रीवियस से इसका पार्ट देख लेना, उसमें मैंने सम के 2 फॉर्मूले बताए आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब लगाना जब a और an दोनों दिए होंगे। अब आपको a और an तो दिया, बट n तो नहीं पता, तो n कैसे निकाल सकते हो। an दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये an मतलब लास्ट टर्म दी हुई है -230। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया an जब दिया होता है तो n निकालते कैसे हैं, तो फॉर्मूला लगा दो an का a + n-1d, ये आपको दिया हुआ -230, एंड a की वैल्यू आपको पता है -5 है, एंड d की वैल्यू अभी आपने निकाली थी -3 आई थी, ये आपने यहाँ रख देनी है, ये मल्टीप्लाई में तो इसलिए ब्रैकेट में रखना n-1। an का फॉर्मूला सबको आना चाहिए a + n-1d, एंड जब भी an दिया हो और n निकालना हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टेप बता दिए थे। सबसे पहले इस a को, यहाँ देखो माइनस में है a, तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो पहले a को लेके जाते हैं, फिर ये जो d है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में ना, तो -3 को पहले तो इसे माइनस, इसको वहाँ लेके गए, प्लस हो गया, तो ये आ गया माइनस +- 2 to 5 साइन बढ़ेगा, और फिर ये -3 डिवाइड में आ जाएगा,
तो 3 से इसको काट दो तो ये 75 आ जाएगा। उसके बाद -1 है तो लास्ट में +1 कर दो तो ये 76, यानी n कितना आ गया 76। अब आपको तो सम निकालना है ना क्वेश्चन में कि इन सारी टर्म्स का टोटल निकालो, तो सम का मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। n कितना आ गया 76। पहले आपको n नहीं दिया हुआ, आपने an के फॉर्मूले से n निकाला, फिर उसमें आपने सम के फॉर्मूले में n को रखना है। तो n 76/2, a क्या है -5 प्लस लास्ट टर्म क्या है -230। अब ये भी माइनस और ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो इसको 5 और 2 3 0 को प्लस करो 235, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, और इसको इससे डिवाइड किया 38। अब इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8930, और मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस का साइन है तो लगाना है, तो सम कितना आ गया -8930। तो इस तरीके से अगर हमें सारी टर्म्स पता है और सम निकालना है तो हम a और an जब पता होता तो ये वाला सम का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन n नहीं पता तो an के फॉर्मूला को लगा के n निकाल लो पहले, ठीक है। अदरवाइज सम का आपको मैं दूसरा फॉर्मूला बता देती हूँ, मैंने वैसे बता रखा था आपको प्रीवियस वीडियो में, n/2 2a प्लस n-1d, ये भी लगा सकते हो आप, पर जब a और an दिया हो तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो फॉर्मूला लगा लेना, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला भी सम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सेक्शन सी का। फाइंड करना है 5 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सम इज़ 12.5 एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का रेशो 2:3 है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक कंडीशन तो आपको दी है कि 5 टर्म्स ए पी की निकालो, 5 टर्म्स का सम गिवन है आपको 12.5 और फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशो गिवन है 2:3। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास एक ए पी है जिसके अंदर 5 टर्म्स है, A1 A2 A3 A4 A5। अब आपको बोला है कि इन सारी टर्म्स का सम, यानी कि कितना टर्म है, ये 5 टर्म है तो 5 टर्म का टोटल करो। S5 का फॉर्मूला, S5 आपको दिया हुआ है 12.5। अब S5 है तो S सम का फॉर्मूला ये मैंने अभी आपको बताया था ना, सम का ये फॉर्मूला होता है। तो n/2 2a प्लस n-1d, ये सम का फॉर्मूला लगाया और ये आपको गिवन है 2 जा 24, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, 12 2 जा 24, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1 को प्लस करो तो 25 और अपॉन में 2, ठीक है। अब n के प्लेस में कितना रखोगे 5, सम 5 टर्म है तो n की जगह 5 रखोगे, अपॉन में 2a प्लस n-1d, और n तो 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4d, 2a प्लस 4d एंड ये 25/2। अब 2 और 4 में से 2 बाहर ले सकते हो कॉमन, तो इसमें से 2 बाहर है तो a बचेगा और यहाँ पे 4 है तो 2 जा 4 2 बचेगा 2d, एंड 2 से ये 2 चाहे तो आप काट सकते हो या ये भी काट सकते हो क्योंकि ये भी डिवाइड में है यहाँ पे और यहाँ भी डिवाइड में है तो कट सकता है, अदरवाइज़ इसको भी काट सकते हो, ठीक है। बट एक बार में तो एक ही काटना पड़ेगा ना, कैंसिल कर दिया हमने यहाँ से। अब देखो 5 2 जा 10, ये एज इट इज़ 5 2 जा 10, a प्लस 2d 25। बट आपको देखना a हम 8d कैसे लाए, यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशो, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं a को, लास्ट टर्म किसे कहते हैं, लास्ट टर्म मतलब 5 टर्म है तो लास्ट टर्म a5 होगी, तो a और a5 का रेशो 2/3 आपको गिवन था। a तो एज इट इज़ a5 मतलब एक फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म है ना 5 है तो यहाँ 4d आ जाएगा, तो a5 का फॉर्मूला a प्लस 4d इक्वल्स टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3a हो जाएगा एंड ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a और 2 4 जा 8d। अब 3a में से 2a को इधर ले आओ तो 3a माइनस 2a a आएगा 1a एंड ये 8d यहीं रहेगा, a को a के पास और d को अलग, तो a कितना आ गया 8d। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे आपने a प्लस 2d आया था ना, तो a को किससे रिप्लेस कर देना है, जो यहाँ से 8d आया है, सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है, a 8d आया है तो a के प्लेस में 8d रख दिया, ये एज इट इज़, ताकि पूरी इक्वेशन a और d में ना होके d में आ जाए पूरा। तो यहाँ से 8d और 2d कितना हो जाएगा 10d, प्लस है ना, पहले प्लस नहीं हो पा रहा था a और d, अब ये d है ये भी d है क्योंकि a किसके बराबर आया यहाँ से 8d के बराबर, 8d 2d 10d। अब ये d निकालना है आपको, तो ये 10 जा 100 यहाँ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 25 में ये 4 पे आएगा तो d आ गया 1/4।
अब डी की वैल्यू इसमें रख दो, तो ए बराबर 8d है, तो डी की जगह 1/4 मल्टीप्लाई में है, तो ये कट जाएगा इससे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आप ए पी की क्या बना लो, पाँचों टर्म बना लो। तो जब ए और डी पता होता है आपको, जब ए और डी पता होता है तो 5 टर्म कैसे बनती है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 4d। अब ए तो आपको पता है 2, फिर इस ए में डी को प्लस कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी। ए कितना 2 और डी कितना 1/4, प्लस करो एलसीएम लेके, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 1, जब एलसीएम में ये अलग अलग हो तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4। सेम ऐसे ए प्लस 2d करोगे, ए कितना 2 प्लस 2 एज इट इज़ ये वाला, और डी कितना 1/4 मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 2.5 करोगे तो 5/2 आ जाएगा। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकंड टर्म मिल गई ना आपको, तो 9/4 सेकंड टर्म में ये जो डिफरेंस है हर बार प्लस करते जाओ, तो 9 1 10/4 यानी 5/2 आ जाएगा। फिर ये जो 10/4 आया इसमें फिर से डिफरेंस को प्लस कर दो, तो 10 और 1 11/4 आ जाएगा। फिर 11/4 में फिर से डिफरेंस को प्लस कर दो, तो 12/4 का मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप ये फॉर्मूले में रख लो ए और डी की वैल्यू, सारी टर्म निकल जाएंगी। तो ये पाँचों टर्म आ गई आपकी 2 9/4 5/2 11/4 3। या फिर आप जो जो टर्म निकालते जा रहे हो, जैसे इसमें आपने पहले डी को प्लस किया तो ये आया, फिर इसमें आप डी को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, और फिर इसमें फिर से डी को प्लस कर दो तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, फिर इसमें फिर डी प्लस कर दो तो उससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा, तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड करना है मिडिल टर्म ऑफ एन ए पी आपको गिवन है 20 16 12 डैश 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 -176। आपको दिख रहा है ना ए पी घट रही है, 20 है, फिर 16 है, फिर 12 है, तो जब भी ए पी घटती है तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आता है, ये याद रखना। ए पी अगर घट रही है ए पी के नंबर्स तो डिफरेंस नेगेटिव होगा, और अगर ए पी बढ़ रही होगी तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो आपको ए तो दिख ही रहा है 20 है, डिफरेंस आप निकाल लो माइनस करके, तो ए आपका 20 है, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो सेकंड ये है 16 और 20 को माइनस करो, ये मत माइनस करना, 16 में से 20 को माइनस करना, तो प्लस माइनस -4 आ जाएगा। माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा है 20, ये जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। मैंने कहा था ना जब ये ए पी घट रही हो तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, ये याद रखना। तो अब आपको ये लास्ट टर्म भी दी हुई है ए एन, तो ए एन जब भी दी हो तो एन निकल जाता है ना, स्टेप्स अभी बताए हैं। ए एन का फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस एन माइनस 1d, ए की प्लेस में 20, एन हमको निकालना है, डी आपने निकाल चुके -4 ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो रहा है यहाँ पे, और ये एज इट इज़। अब स्टेप क्या है, पहले 20 ए को A20 है इसको प्लस से यहाँ लेके माइनस ले जाओ, फिर डी को डिवाइड में ले जाना और -1 को +1 में, तो ए कितना था 20 माइनस में कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस 196 हो जाएगा, और साइन माइनस का लग जाएगा, और ये -4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस कर दिया, 4 से ये 49 पे कट जाएगा, और लास्ट में -1 को यहाँ +1 करोगे तो 50 आ गया, यानी एन आपकी 50 आ गई, यानी नंबर ऑफ टर्म ए पी के अंदर कितनी है 50 है। अब आपको क्वेश्चन में मिडिल टर्म बोलिए, तो जब मिडिल टर्म निकालनी हो ए पी के अंदर तो आपको नंबर ऑफ टर्म तो पता चल गई ना 50 है। अब 50 इवन होता है, तो जब भी इवन टर्म्स होती है ए पी के अंदर तो 2 मिडिल टर्म आती है, एक तो n/2 वाली टर्म आएगी और एक n/2 में एक एक्स्ट्रा टर्म। तो n तो 50 है, 50 का आधा कर दो तो 25 टर्म भी निकालनी है आपको, और एक एक्स्ट्रा यानी 26 टर्म। यानी कि जब भी इवन होता है ना n, तो आपको 2 टर्म निकालनी पड़ती है मिडिल टर्म बीच में। एक तो 50 अगर 50 टर्म्स है तो बीच में कौन कौन सी टर्म आएगी, एक 25 नंबर की और एक 26 नंबर की। मान लो ये 50 ना होके 49 आता, बाई चांस अगर ये 49 आता तो ये ऑड होता ना, तब आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए n + 1/2 ये वाली टर्म निकालनी पड़ती, यानी n कितना है 49 + 1 करोगे तो 50/2, यानी फिर सिर्फ आपको 25th टर्म निकालनी पड़ती है अगर ये ऑड होता। ठीक है, बट ये इवन आया क्योंकि n, तो इसलिए आपको 2 टर्म्स निकालनी पड़ेगी मिडिल टर्म। कितनी मिडिल टर्म होंगी 2, एक तो इसका आधा करना 25th नंबर वाली टर्म और एक 26th वाली टर्म, बट अगर ऑड होता तो सिर्फ 25th वाली टर्म आती।
तो अब आपको दो टर्म निकालनी, एक 25 वाली और एक 26 वाली, कोई आपकी मिडिल टर्म होगी। तो A25 निकालना है, तो A25 का फॉर्मूला लगाओ। टर्म 25 टर्म कैसे आएगी, A + 24D करके, क्योंकि 25 है तो 24D करके आएगी। A आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 और D आपने निकाला था -4। AP में आपको A तो दिया हुआ था ना 20 और D आपने निकाला था -4, तो A और D आपको पता थी, तो आपने A25 का फॉर्मूला लगाया, A + 24D, A की जगह 20 रखा, D की जगह -4, और ये मल्टीप्लाई में है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 96, एक माइनस का साइन है मल्टीप्लाई में अगर, तो माइनस लगता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस करो 76, और साइन जो बड़ा होगा उसका लग जाएगा माइनस का। ठीक है, ऐसे ही आपको A26 भी निकालनी है, तो जब यहाँ 26 है तो A + 25D हो जाएगा। अगर यहाँ जितना 26 है तो एक कम करना है 25D, जैसे 25 था तो 24 किया था। अब A की प्लेस में 20, D कितना आया था -4, 25 को 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई 100, और मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो लगेगा माइनस का साइन, फिर प्लस माइनस माइनस करते हैं और जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, तो यानी कि ये आ गया -8। तो यही दो मिडिल टर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, कॉपी पेन लेके आप कर रहे होंगे आई होप, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए भी एंड सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर्स। तो जब भी एक AP में आपको 3 नंबर्स की बात कही जाएगी और उनका सम दिया होगा, उनका प्रोडक्ट दिया होगा, तो वो 3 नंबर कौन कौन से लेने होते हैं ये ध्यान देखेंगे। तो देखो AP में 3 नंबर जब भी बोले तो पहला नंबर आप A लेते हो और फिर A + D। अब आप A + 2D मत लेना, आप इस A से पहले वाला नंबर ले लेना। ठीक है, तो वैसे तो आप A + D और A + 2D लेते ना अगर 3 नंबर होते तो, बट आपने A + 2D इधर वाला ना लेके इससे पहले वाला ले लेना। तो यहाँ पे देखो D यहाँ था तो यहाँ से माइनस हो गया ना, अगर यहाँ से जाके D को आप प्लस करते हो तो पीछे जाओगे तो D को माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ वाला नंबर A - D हो जाएगा। तो जब भी 3 नंबर हो एक AP के अंदर तो आपको ये 3 नंबर लेने हैं, याद रखना A - D, A और A + D। पहली कंडीशन आपको सम दिया हुआ है, तीनों नंबर्स का सम कितना है 24, तो 3 नंबर आपने ये ले लिए ना। अब आप इन तीनों का टोटल कर लो, A - D कॉमा हटाओ प्लस, फिर इसका भी कॉमा हटाओ प्लस। अब देखो इस जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो D माइनस का और एक प्लस का तो कट जाएगा, बट A नहीं कटेगा कोई भी। A कितने हो जाएंगे 3A, और ये कितना दिया 24, A निकालना है तो मल्टीप्लाई है 3 तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 8 सा, तो A आ गया 8। नेक्स्ट कंडीशन प्रोडक्ट वाली लगाएंगे। प्रोडक्ट दिया हुआ है 440, प्रोडक्ट कितना दिया है 440, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 440 गिवन है, तो आपको इनका प्रोडक्ट लगाना है। अब की बार इनका कॉमा हटाओगे तो बीच में प्लस ना लगा के सिर्फ मल्टीप्लाई चाहे लगाओ या ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों नंबर और टोटल मल्टीप्लाई कितना दिया है इनका प्रोडक्ट 440। अब ये जैसे जब प्लस माइनस हो रहे थे तब तो एक माइनस और प्लस कट गया था, बट यहाँ पे थोड़ी ना काट सकते हो, तो मल्टीप्लाई है, तो ये A - D और A + D, जब भी दो नंबर माइनस में और प्लस में हो तो अब यानी आइडेंटिटी बनेगी A - B A + B की, ये आइडेंटिटी सबको पता होगी, एक बार माइनस एक बार प्लस, जब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो तो A² - B² होता है, तो ये दोनों नंबर में आइडेंटिटी बन रही है A - D A + D, A का स्क्वायर - D का स्क्वायर, ये A एज इट इज़ लिख देना मल्टीप्लाई में इक्वल टू 440। अब A की वैल्यू तो आपने निकाल ली थी ना 8, तो A की जगह 8 रख दो, 8 पे स्क्वायर है बट D² एज इट इज़, A की जगह 8 रख दिया 440। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा 64 माइनस का D² और ये 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 में ये 5 पे
8 5 40 और 4 बचा, 8 5 55 पे कट जाएगा। अब ये डी स्क्वायर निकालना है तो माइनस डी स्क्वायर इस साइड ले जाओ, प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा और ये नंबर यहाँ ले आओ तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 64 में से 55 माइनस करोगे 9 डी स्क्वायर, अगर 9 है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 9 पे, 9 का रूट होता है 3। अब स्क्वायर रूट जब भी हटता है तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, तो डी आपका +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो अगर मैंने ए तो मेरा 8 आ गया ना और डी मेरा +-3 दोनों है, तो अगर मैं A8 रखती हूँ और डी को +3 रखती हूँ तो मेरी AP के 3 नंबर ये थे, A - D A+D, तो A की जगह 8, D की जगह क्या रखना है 3, तो 8 - 3 5 आ जाएगा, A8 8 + 3 11, तो ये 3 नंबर आ जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, A तो 8 है बट D आप -3 भी रख सकते हो, तो ये 3 नंबर में A की जगह 8 और D की जगह -3 रखना है। A8 माइनस फॉर्मूले का और D का भी माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा। A8 है और फिर A + D, A कितना 8 प्लस D की जगह -3, 8 - 3 5, तो 11 8 5, या तो 5 8 11 है नंबर्स या 11 8 5 है, तो 3 नंबर एज इट इज़ आप AP में निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको AP में 3 नंबर का सम और प्रोडक्ट दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, इन सब के सोल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके और भी सैम्पल पेपर्स को एंड क्वेश्चन पेपर्स को आप देख लेना। फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है इस चैनल के अंदर। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड लाइक भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन ए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री अगर किसी की आई है तो इस क्वेश्चन पेपर को और प्लेलिस्ट को एक बार फिर से कह रही हूँ, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके।